ये लोग जो आज भाषणबाजी करते हैं कि आंदोलन करने वाले छात्र आईएसयू बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो आप बेशर्म हैं। जी नहीं, सरकार इस आंदोलन के दबाव में आकर नीति बनाने के लिए बाध्य हुई है। ये ऐतिहासिक लम्हा है आपका ये आंदोलन। यदि ईडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है मुख्यमंत्री पर, चैनल के माध्यम से बोलेंगे, ये सरकार बीजेपी के साथ अभी 24 में बना सकते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके और भी जो अलग अलग जो नेता होते हैं, उन लोग का यही कहना होता है कि ये लोग कोई पार्टी पीछे से बैकअप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, इसी वजह से ये लोग आंदोलन कर रहा है। और आज वे लोग जो 1932 नहीं जानते थे, 60-40 नहीं जानते थे, वे नेता लोग भी बोलते हैं कि 60-40 ना चल तो हम साथ में ही हो, ताकि उन्हें भी डर है कि उनकी जमीन खिसक। इस बार व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, न व्यक्ति सांसद बनेगा, इस बार एक विचारधारा सांसद और विधायक बनेगा। देखिए, ये लोग झारखंड के युवाओं को काफ़ी कमज़ोर मानते हैं, बोका समझता है क्या? मैंने साफ शब्दों में बोका समझते हैं। गलती इन बेशर्म सरकारों की है, जिनका बेटा बेटी लोग तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। इनको ना पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है। इनके नाम पर ऐसे भी करोड़ों की संपत्ति है। तो झारखंड की राजनीति में कुछ समय बाद भूचाल मचने वाला है, क्योंकि झारखंड में एक ऐसा शख्स एंट्री मार चुका है, उसके बाद से झारखंड के नेताओं की नींद उड़ गई है। मैं बात कर रहा हूं युवा आंदोलनकारी क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो की। हमारे साथ मौजूद है। अभी 9 से 12 जून तक जो है, 9, 10 से 11 जून को माफ कीजिएगा, 60-40 को लेकर झारखंड में आंदोलन हुआ, मशाल जुलूस हुआ, झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था। और 11 जून का जो है बंदी बहुत ही असरदार रहा और पूरा झारखंड में अलग अलग जगहों पे बंदी का नज़ारा दिखा। और इनके बारे में ज़रा बता दूं कि ये इतना ज़्यादा झारखंड में चर्चा में बने हुए हैं, इतना ज़्यादा चर्चित हो गए हैं कि इनके चर्चा के सामने झारखंड राज्य के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अभी जीरो हो गए हैं। मैं ऐसी फेंक नहीं रहा हूं, मैं डेटा के साथ कह रहा हूं, वो मैं डेटा आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले दादा से बात करते हैं। दादा जोहार और स्वागत है आपका भोकाल टीवी में। आपका भी स्वागत है। राजधानी रांची में और खासकर छात्रों के बीच, छात्र हॉस्टल के बीच आप बैठे हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। तमाम लोकतंत्र के मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इस आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से कवरेज किया कि आज हमें एक जगह मिल पाई, एक पहचान मिल पाई है। इस आंदोलन को जग जग तक फैलाने में आपकी भूमिका रही, इसके लिए आभार आपका। जी शुक्रिया। दादा ये बताइए कि 60-40 को लेकर कई महीनों से आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है। जो नहीं जानते थे कि 60-40 क्या है, वो भी जान गए। उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि 60-40 नहीं चलता। और जिस प्रकार से राज्य की जो है माता बहनें, बुजुर्ग सभी लोग सड़क पे आए और 60-40 का विरोध किए, और ये जो बंदी हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, बंदी काफ़ी असरदार रही और इससे सत्ता पक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, उन्हें भी आभास हुआ है कि आज जो लोग इस चिड़चिड़ाती धूप में 40, 42, 44 के टेम्परेचर में अपने बदन को झुलसाते हुए सड़कों से वाष्प निकल रही है, गर्म हवा चल रही है, और वहाँ खड़ा होकर बैठकर नारे लगाते हुए, दहाड़ लगाते हुए आंदोलन में सक्रिय रहें, तो निश्चय ही जो लोग धूप में अपने आप को तपा सकते हैं, वो वोट की राजनीति के माध्यम से भी आपको चोट दे सकते हैं, यदि आप इनके माने नियमानुसार अगर नीति को नहीं बनाते हैं तो। दादा ये बताइए कि अभी तो आंदोलन रहा, सफल भी रहा, पीछे इससे पहले भी आंदोलन हुआ, वो भी सफल रहा। उसके बाद भी सरकार जो है ना, आंदोलन होने से पहले या आंदोलन होने के बाद जो है समन्वय समिति का बैठक कर लेती है, या तो कैबिनेट की मीटिंग बुला लेती है। लेकिन फिर जो है ना मामला ठंडा हो जाता है, सब बियर पी के सूझ जाता है, कि आइसक्रीम खा के सूझ जाता है, कि दही बड़ा खा के सूझ जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल वाले पूछ भी रहे थे कि सरकार तो नीति बना रही है। जी नहीं, सरकार इस आंदोलन के दबाव में आकर नीति बनाने के लिए बाध्य हुई है। ये ऐतिहासिक लम्हा है आपका ये आंदोलन, जिस कारण 1932 विधानसभा में आया, कैबिनेट में आया, और राज्यपाल महोदय तक पहुंचा। ये आंदोलन कारण, अगर उनकी नीयत स्पष्ट थी, अगर उनकी नीयत साफ थी, तो आज 3 साल बीत चुके हैं उनकी गवर्नमेंट के, अब 3.5 साल, तो आप स्टार्टिंग में ही ले आते। स्थानीयता का मुद्दा जो आज माने 22 सालों से संघर्ष कर रहा है, राज्यवासी लगातार माने कंफ्यूज्ड में है, ये आपको पहली कैबिनेट बैठा के और पहले सत्र में ही आपको तय कर देना चाहिए था कि स्थानीय कौन होंगे। यदि आप 3 साल बाद, 3.5 साल बाद अगर इस पर चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 1.5 साल का आंदोलन है, जिसके कारण आज बाध्य हुए हैं। और आज वे लोग जो 1932 नहीं जानते थे, 60-40 नहीं जानते थे, वे नेता लोग भी बोलते हैं कि 60-40 ना चल तो हम साथ में ही हो, क्योंकि उन्हें भी डर है कि उनकी जमीन खिसक रही है। दादा ये बताइए कि जैसे कि आप ही के साथी लोग, क्रांतिकारी युवा, सब लोग जो है अलग अलग सांसद के पास गए, विधायकों के पास गए, 72 विधायकों का समर्थन भी मिला, 13 सांसदों का समर्थन मिला। उसके बाद फिर ये लोग आंदोलन होता है, तो ये लोग ट्विटर के माध्यम
से या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों क्यों नहीं बोलता है, सरकार को कहते हैं कि नहीं नहीं इसको जल्दी से जल्दी ये जो नीति है, नियम है, इसको बनाइए? या फिर ये लोग झूठ मूठ का सिर्फ संतावना देने के लिए, दिलासा देने के लिए बस दे देता है समर्थन? देखिए, ये लोग झारखंड के युवाओं को काफ़ी माने कमज़ोर मानते हैं, बोका समझता है क्या? मैंने साफ शब्दों में बोका समझते हैं। हाँ। और इसी कारण इनको लगता है कि ये बच्चे हैं, इनके मैंने कुछ झुंझुने थमा दिए जाएं और इनको मैनिपुलेट करके अपनी राजनीति को सेंक सके, लेकिन अब ये नहीं होगा। और आज हम लोग से डरने का कारण यही है कि हम लोग एक एक नौजवान के भीतर एक आग को मैंने फैलाने का काम किए हैं, जो इनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगा। और बिल्कुल अगर आपकी मनसा स्पष्ट है तो वहीं विधानसभा के भीतर मेज थपथपाते हुए फिलहाल जो कह रहे हैं टेम्प्रोरी, तो उस टेम्प्रोरी में भी एक ऐसा नीति होना चाहिए जो मैक्सिमम इस राज्य को सुरक्षित मिल सके। देखिए, अभी 3600 टीचर का बहाली आया, अगर लॉजिकली बात किया जाए तो 300-400 अगर गैर राज्य के होते, यूपी बिहार बंगाल कहीं के होते, मैटर नहीं है, तो लोग बर्दाश्त करते, चलो भाई उतना होना चाहिए, वो हमारे देश के ही अंग है। लेकिन अब 1200 उठा के दे दिए, जैसा कि आंकड़ा मिल रहा है, जैसे कि चर्चाएं हैं और बहुत सारे चैनल ने भी उसको दिखाया। और हम लोग लगातार, सबसे खास बात और एक चीज़ देखने को मिला है, जो पोस्टिंग हुआ है ना, जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी उनका टाउन में हुआ है। अच्छा, बहुत चीज अभी यहाँ के लोगों का गांव में हो गया, बिल्कुल गांव में, सुदूर क्षेत्रों में हुआ। ये डाटा भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इस डाटा को भी प्रेजेंट करेंगे। आज जो सरकार मैंने आरोप लगा देती है कि आप एजेंट हैं, दिस दैट हैं, सुन रहे हैं, इनका सारा पोल खुलेगा। और टाउन में पोस्टिंग होना यानी समझते हैं वहाँ पैसों का खेल होता है। जी नहीं, एक जो आप बोले एजेंट वाली बात, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके और भी जो अलग अलग जो नेता होते हैं, उनको लोग का यही कहना होता है कि ये लोग को ना कोई पार्टी पीछे से बैकअप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, इसी वजह से ये लोग आंदोलन कर रहा है। और आप लोग पे लगातार आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हैं तो लोग कहेंगे आप पाकिस्तानी हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हैं तो जाहिर सी बात हुई, तो यही कहेंगे आप विपक्ष के लोग हैं। अरे भाई, आज आपके चैनल के माध्यम से राज्य को भी जानना चाहिए, ये लोग जो आज भाषणबाजी करते हैं कि आंदोलन करने वाले छात्र आईसू बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो आप बेशर्म हैं। आप तो सरकार बना चुके हैं, छात्रों को मत झूठ मूठ में उलझाइए। छात्र बिल्कुल छात्र हित में खड़े हैं और छात्रों को मौका आपने दिया। यदि आप गलत नीतियां लेके नहीं आते हैं, छात्र विरोध करने सड़कों पर नहीं आते हैं, तो आज छात्र यहाँ तक नहीं आते, सवाल ही नहीं था। अब जेएमएम बीजेपी सरकार बना चुकी है और अंदर खाने चर्चा है। यदि ईडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है मुख्यमंत्री पर, चैनल के माध्यम से बोलेंगे, ये सरकार बीजेपी के साथ अभी 24 में बना सकती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल चर्चा है और उसी दल के अनुभवी व्यक्ति ने हमें बताया है कि ऐसी चर्चा अंदर खाने चल रही है। ये किसी भी सूरत हाल में ईडी सीडी बीडी से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे कराया था कि झारखंड में अगले सीएम के रूप में आप किसे देखना पसंद करते हैं। हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिया था। सबसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में राज्य के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसके बाद बाबूलाल मरांडी, उसके बाद रघुवर दास जी, उसके बाद चौथे नंबर पर हमने आपका नाम डाला। तो आपको बता दें कि 34,000 लगभग वोट पड़े हुए हैं, जिसमें से 66% वोट आपको पड़ा है। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री ज़्यादा चर्चित हैं या आप ज़्यादा चर्चित हैं। देखिए जो लॉजिकल फैक्ट्स है उसको तो स्वीकार करना होगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया मैक्सिमम युवाओं के हाथ में, और बूढ़े बुजुर्ग रहें या महिलाएं रहें या बच्चे रहें, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद जो हमारी बातें हैं, आज भले लोग जाति विशेष आंदोलन बता देते कभी कभी, लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। हम सिमडेगा के मेरे एक साथी आए थे, सिमडेगा में हमारे समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। कहा कि यार जब भी हम घर जाते हैं तो मेरे दादाजी बोलते हैं वो बच्चा का वीडियो लगा दो, हमको सुनना है, क्योंकि हम तो मुद्दों की बात करते हैं, हम तो आने वाले 20 साल के भविष्य की बात करते हैं कि यदि आज हम नहीं, और यहाँ तक जो कोलियरी बेल्ट है ना, वहाँ के बूढ़े क्या बोलते हैं कि हारे छुआ तो 20 साल पहले कहने जन्म लले, हमने खेतवा बाँच जीत लाए, हमने नाए भैंस तलिए। तो ये चर्चा है। बताइए 90 साल का बूढ़ा जो कब्र में मैंने कदम रख चुका है, वो इस तरह का बयान देता है मेरे बारे में कि तो 20 साल पहले कहने पैदा भेल है, बतवा 20 साल पहले बोलते है हमने तो सब लुटाए दिलियो शहर में। तो ये लोग भले भ्रम फैलाएं, हम जेन्युइन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को मैंने जागरूक कर रहे हैं कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। हम कुछ विशेष नहीं किए, हम तो बोले कि हम लोग कोई मसीहा ना नायक ना हीरो हैं, हम एक अलार्म हैं जो आप मोबाइल में लगाते हैं उठने के लिए। बस हम अलार्म बन के आए आपको जगाने के लिए। अगर आप अलार्म को स्वीकार करते हैं तो जागिए, और नहीं तो 2050 में यूएनओ भी कहती है कि 8 भाषाएं यहाँ की खत्म हो जाएंगी, जल जमीन जंगल आधा साफ हो जाएगा, फिर हम लोग झाल बजाते रहेंगे। जी, तो क्या जो लोग लिख रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा तबका लिख रहा है आपके बारे में, और वो जो वोटिंग है वो कोई ईवीएम का और फॉल्स वोटिंग नहीं है, जेन्युइन वोटिंग है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उन तमाम जिन्होंने
ये प्रेम दिया, उनका आभार। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग कभी एक मुखिया के चुनाव में शिरकत कर पाएंगे। तो इस प्रेम के लिए हम आभार करते हैं और आज इसीलिए हम लोग आज अपने घर गृह सब त्याग करके राज्य के जनता युवाओं के हितार्थ के लिए रात दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, इस बार व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, न व्यक्ति सांसद बनेगा, इस बार एक विचारधारा सांसद और विधायक बनेगी। अगर व्यक्ति बनेगा तो ये लोग तो सुनील दा को मार के उल्टा दिए। संसद, ये बड़ी बड़ी आंखें, यदि आपके सामने बैठते सुनील दा तो आपको डर लगता है इंटरव्यू लेने में, आपको मन करता है कि हम दो हाथ बीच में रहे। सुनील महतो का अभी भी तस्वीर देखिएगा, ये कद काठी, ये पहाड़ सा शरीर, ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ, ये गोल गोल आंखें, लेकिन उस इंसान को इन्होंने मार के रास्ते से हटा दिया। तो इसलिए व्यक्ति की लड़ाई नहीं होगी, कोई व्यक्ति विधायक संसद नहीं बनेगा, एक आइडियोलॉजी बनेगी। अगर कोई मर भी जाता है तो ऑन द स्पॉट दूसरा खड़ा हो जाएगा। दादा एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, कहता है कि जयराम महतो जी है, आंदोलन के थ्रू जो है आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि गरीब का बच्चा, एक जो आम फैमिली से बिलोंग करता है, जो गाँव में रहता है, वो नेता बनने का तो ही तरीका हो सकता है, और कैसे बनेगा नेता? संभावना तो वही है, मान के चलिए अगर इस आंदोलन के पास तो करोड़ों रुपया है नहीं। बिल्कुल करोड़ रुपया है नहीं जो अब अपने आप को बिल्डअप करे, अपने चप्पल पहन के आप आए हैं। हाँ निश्चय, चप्पल तो छोड़िए, ये 4-5 दिन जो रहा जिसमें हम हाफ पैंट पहन के अभी आपका डुमरी में भी जो हमारा था हाफ पैंट पहन के था। तो हम लोग बोले तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पर्सनैलिटी नहीं है, हम लोग आइडियोलॉजी हैं। तो इसलिए निश्चय ही ये आंदोलन ही हमें एक विकल्प देगा। इस आंदोलन के माध्यम से ही हम लोग अपने राजनीतिक भविष्य को तैयार कर सकते हैं। और हमने तो शुरू से कहा है कि जब हम लोग आज 1.5 साल हुआ, अगर यही स्टार्टिंग टाइम में इसका सोल्यूशन मिल जाता, राज्य सरकार एक बेहतर नियमावली बना देती, तो जाहिर सी बात है हम लोग को लोग ऐसे ही नकार देते कि बाबू अब आप लोग का काम हो गया, इन फ्यूचर देखेंगे आप लोग को। और जाहिर सी बात है अगर उसके बाद भी अगर किसी की राजनीतिक आकांक्षा महत्वाकांक्षा रहती तो कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता। आज आपको क्या लगता है इतना आसान है इन चारों पार्टियों को मैंने किनारे करते हुए आप एक नए दल को खड़ा करके मैंने सोचेंगे, ख्वाब देखेंगे कि हम विधानसभा भीतर जाएंगे? असंभव, पूरा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए यदि हमें नेता बनना होता तो इस तरह का मैंने 1.5 साल का संघर्ष नहीं देखने को मिलता। जब मैंने हाईलाइट होने के बाद 2-4 बंदे किसी पार्टी के साथ, हाँ किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं। और निश्चय आज के डेट में हमको लगता है यदि अभी अगर हम तो छोड़ दीजिए, हमारे साथ जो भी नए नौजवान हैं अगर किसी भी पार्टी का दामन थामेंगे तो 2024 उनके हाथों में विधायक की टिकट होगी। तो आपको भी तो ऑफर मिलेगा दादा? मिलेगा, लेकिन ठुकरा दिया जाएगा। ठुकरा दिया जाएगा, बिल्कुल ठुकरा दिया ये जो 60-40 वाली नीति है, लगातार आप लोग बहुत आंदोलन कर लिए। मैं और जो आपके क्रांतिकारी साथी उनसे भी ये सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए कि अगर फिर भी आंदोलन खत्म हुआ, अगर नहीं बनी, फिर राज्यपाल के पास भेजेंगे वो लोग, फिर राज्यपाल किसी ने कुछ गलतियां निकाल के उसको वापस लौटा देंगे, तो आगे क्या कीजिएगा? आगे इस बार राज्यपाल बीजेपी का अंग है तो बीजेपी को लेंगे। हालांकि राज्यपाल तो देश का होता है, लेकिन जो केंद्र सरकार ही उसको डिप्यूट करती है। तो अब केंद्र सरकार को 2024 में लोकसभा का चुनाव है, वहीं उनको 12 सीटें हैं केंद्र के पास, उन 12 में उनको 12 याद आ जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, अब वोट की राजनीति में आपको चैलेंज करना होगा। अब आपको लीक से हटकर नए पैटर्न को के साथ चलना होगा। अब आपको वोट की राजनीति के साथ केंद्र सरकार को डैमेज करना होगा और उसको बताना होगा कि हम आपसे नाराज हैं। जब तक आप उसको गाली भी देंगे और 12 सीटें भी देंगे तो उसको कैसे आभास होगा? जी, एक और बात कही जा रही है कि अगर सरकार इस बात भी इस आंदोलन के बाद नहीं सुनेगी, अगर एग्जाम होगा तो हम लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार तो खुद बुला रही है ना बाहर के लोगों को, तो फिर अगर आप लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलेगा तो गलती उनकी है जो फॉर्म भरेंगे या सरकार की है? देखिए इस पर अभी भले कुछ लोग कहे होंगे, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। सही बात है, हमारे एक यूपी के साथी से बात हुई, एक बिहार के भी साथी से हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग स्वीकार करते हैं कि जो राज्य की नौकरी है वो राज्यवासियों को हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आज की डेट में अगर पैसा का मैटर हो तो सगा भाई अपने भाई का गला काट देता है। आप तो झारखंडी हैं, हम तो लेंगे ही, अभी 1 लाख का पेमेंट होगा। वो बोला कि 1 लाख का पेमेंट 2 साल बाद मास्टर लोग का होगा, हम क्यों छोड़ देंगे उस नौकरी को? लेकिन हाँ, लॉजिकली बात की जाए तो राज्य आपका है, पहला अधिकार आपका होना चाहिए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट हमें बुला रही है और हम जाएंगे। तो गलती उसकी तो कहाँ है? उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं। गलती इन बेशर्म सरकारों की है, जिनका बेटा बेटी लोग तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। इनको ना पढ़ने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है, इनके नाम पर ऐसे भी करोड़ों की संपत्ति है। तो इन बेशर्म नेताओं की गलती है। जी, तो हमारे साथ युवा क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जी मौजूद थे। कैसी लगी बातचीत जरा कमेंट करके बताइए। और झारखंड का बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थी परेशान है, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी वो भी परेशान है, क्योंकि विकास नहीं दिख रहा है झारखंड में, एजुकेशन जीरो है झारखंड में। मॉडल स्कूल बना दिए हैं मुख्यमंत्री साहब 80-100 के आसपास, उसमें शिक्षकें नहीं है। तो अब पढ़ाई कौन करवाएगा यही समझ में नहीं आ रहा। प्यून साहब पढ़ाई करवाएंगे या बचवा लोग खुदे ब्लैक बोर्ड देख के पढ़े लेगा, ये भी हम नहीं जानते। जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन खास बात यह है कि दादा बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में है और सीएम के रूप में लोग इनको देख रहा है, खास करके झारखंड का युवा वर्ग।
जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया दादा। जोहार आपका।